अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है? आप सबका ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। हाँ जी, जो प्रीमियम टूल्स यूज़ कर रहे हैं, अगर वो उनको इशू आ रहा है ना यूज़र नेम पासवर्ड का कोई, तो एक दफ़ा क्रोम में जो अकाउंट दिया था वो उसे डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लें। ठीक है, तो इशू सॉल्व हो जाएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप सुनाओ, ठीक हो? हाँ जी। नहीं, आवाज़ का मसला नहीं है। हाँ, आई थिंक सो। हाँ, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन में भी आ रहा हूँ। ओके, गुड। अच्छा। देखो, ज़्यादा लोग तो डेफ़िनेटली यूज़ कर रहे होंगे ना, बाकी लोग नहीं यूज़ कर रहे। अब सेपरेटली जो है $79 का या $89 का एक बंदे को तो नहीं दे सकता ना। ये तो डेफ़िनेटली, ये तो ठीक है, वो होगी। मगर ये है कि अब सिंक का जो सिस्टम है वो सही हो गया। पहले ही मैंने जवाब दे दिया ईमेल पे ही ना, प्रिया, आपको जवाब दे दिया। ओहो! अच्छा, अच्छा। भाई सब फराज के लिए दुआ करें। शोल्डर स्पाइन फ्रैक्चर जो है, फराज कह रहे हैं कि इशू आ रहा है, तो सब उसके लिए दुआ करें, ठीक है? ओके, सब एक बार क्लियर करें, वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? ओके। अच्छा, जिसकी तरह इशू आ रहा है वो अपने एंड पे चेक कर ले, क्योंकि बाकी सबके पास बिल्कुल ठीक चलेगा। अच्छा, अच्छा, हाँ, जिसका बेटा बीमार है, एक जो ग्रुप मेंबर है, उसके लिए भी दुआ करें जी, जल्द से जल्द वो सेहत-याब हो जाए। अच्छा, डिस्टॉर्शन तो थोड़ी बहुत ही होगी, ज़ाहिर-सी बात है। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, मैं स्क्रीन को 1 मिनट के लिए पॉज़ कर रहा हूँ ताकि मैं आज का लेक्चर ओपन कर। ओके। अच्छा, फ्रीलांसिंग कौन-कौन सीखना चाहता है? ज़रा मुझे आइडिया देंगे? सही से बताइएगा, क्योंकि मे बी कुछ लोगों के लिए ये वर्ड पहली दफ़ा हो कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, और हो सकता है आपने जो फ्रीलांसिंग सीखी हो वो और जो मैं आज सिखाऊंगा वो उसमें बड़ा डिफरेंस होगा। डेफिनेटली डिफरेंस होगा।
ओके, जब स्क्रीन शो हो जाए तो बता दीजिएगा। अच्छा, जो लास्ट टाइम वाली वेबसाइट थी जिस पे हम लोग जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे। इन्वेस्ट हो। ओके, वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है। ओके ओके। वालेकुम सलाम। हो सकता है। ओके ओके। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आप सबको एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के लेक्चर नंबर 11 में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो अभी तक आप लोगों को मैंने सिखाया है वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अभी तक आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है, नंबर 2, पार्ट 2, नंबर 3, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, ऐसी असाइनमेंट्स थी ना। नंबर 4, असाइनमेंट नंबर 4, पार्ट पार्ट 2, नंबर 5, एक तो यानी कि 5A थी, उसका भी पार्ट था, ठीक है। ओके। अच्छा, ग्रुप में जिसके लिए जिसको इश्यू होता है ना लेक्चर अटेंड करने में, तो उसकी हेल्प किया करें ताकि दूसरे लोग भी लेक्चर जो है वो वक्त पे अटेंड कर सकें, ठीक है। ओके। अच्छा, क्योंकि असाइनमेंट्स हो गई हैं ज़्यादा। हाँ, असाइनमेंट्स हो गई हैं ज़्यादा और आप लोगों ने थोड़ी असाइनमेंट्स अभी तक की हैं, ठीक है। तो इस वजह से ओके गुड, दैट्स गुड चांस। तो इस वजह से ना मैंने इस हफ्ते ये सोचा है कि इस हफ्ते असाइनमेंट वर्क नहीं दूंगा ताकि आप लोग अपनी प्रीवियस असाइनमेंट्स को जो है वो कंप्लीट कर सको और जो है प्रॉपर वे में कर सको, ये कह लो, ठीक है। और इस हफ्ते में एक दो स्टूडेंट्स ने एडसेंस की साइट स्टार्ट कर दी हुई है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी बात है ताकि इसी ट्रेनिंग के दौरान ही जो है वो रैंकिंग और अर्निंग हो सके, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, पहले जो था ना सी
पैनल कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, पहले ये आप लोगों को सिखा दूँ, ठीक है। देन उसके बाद जो है फ्रीलांसिंग थोड़ा सा बताऊंगा, देन जो रह जाएगा वो फिर कल हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अच्छा फारूक, ये आपका ना जो है आपके लिए आरडीपी आ चुका है, और आमिर का आरडीपी आ चुका है, तो वो आप लोग मुझसे आरडीपी ले लेना, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यार, ठीक है। अच्छा, ये मेल वाला मैंने लास्ट वीक में जी जी उस वो लॉगिन पासवर्ड आपको दिया था ना, वो वीडियो वॉच करके लॉगिन पासवर्ड उस तरह से आप कनेक्ट कर लो, ठीक है। ओके, लास्ट वीक तक मैंने मेल का बताया था, ठीक है, कि लाइक मेल फॉरवर्डिंग आप कर सकते हो, ईमेल अकाउंट्स बना सकते हो, जो भी आपकी वेबसाइट है उसके लाइक उसको कहते हैं कस्टम, जो है वो आप कस्टम ईमेल आईडीज बना सकते हो, लाइक अपनी वेबसाइट के नेम पे जो है जो कि एक ऑफिशियल वे भी है। हम्म, तो बेसिकली जो है आप अपनी वेबसाइट के नेम पे ईमेल एड्रेस बना भी सकते हो एंड उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा भी लाइक मैंने बताया था जो है ये एसईओ एंड मार्केटिंग टूल, इसकी हमें जो है वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लॉग्स इसमें हम जो है लाइक आप लोग जो है आपकी वेबसाइट पे सी पैनल के अंदर ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, हमें इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, ओके। क्लाउड फ्लेयर जो है जो ये वाला ऑप्शन है क्लाउड फ्लेयर का, इसके ये आप लोगों ने यूज़ नहीं करना, जो मैंने मैनुअल तरीकाकार बताया था ना, उस जो है तरीकाकार से आपने क्लाउड फ्लेयर का यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी ये मैं एस एस एल का जब सिखाऊंगा तो देन आप लोगों को बताऊंगा। अभी हमारा काम यहाँ पर ये है कि लाइक सब डोमेन्स हम जो है वो बना सकते हैं। आपके पैकेज पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैकेज यूज़ कर रहे हो होस्टिंग का, उस पैकेज के मुताबिक आप अगर अनलिमिटेड वाला है तो आप अनलिमिटेड सब डोमेन्स बना सकते हो, लाइक सपोज इस तरह से काम लाइव, ठीक है। अभी ये एक सब डोमेन बन गई है जो कि फ्री में बनी है, आपने एक ही दफ़ा होस्टिंग ली है, ठीक हो जाए। अब ये आपका एक लाइक सब डोमेन बन गया है, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं है इस टाइम। बट आप लोग ये क्लियरली देख सकते हैं कि विद इन सेकेंड्स जो है हमने सब डोमेन एक बनाया, ठीक है। और हमने उसको जो है लाइक उसको चेक भी कर सकते हैं। बेसिकली हमें ये आना चाहिए, समटाइम आपने ऐसा बनाना होता है लाइक सपोर्ट डॉट लाइक जो भी आपकी वेबसाइट है उस जो है वो नाम से आपने बनाना होता है, ठीक है। या कुछ भी आपने सम टाइम आपको सब डोमेन की बेसिकली ज़रूरत होती है, लाइक आप ये कह रहे हो इस तरह, सपोज मैंने ऐसे बनाना था, ठीक है। तो लाइक ये स्टार्ट में आप सब डोमेन बना के इसे सेपरेटली इसको यूज़ कर सकते हो। आप सपोज ये हमने लाइव बनाया ना, लाइव डॉट मुबारक डॉट विन, ठीक है। ये विन बेसिकली एक्सटेंशन है, जैसे डॉट कॉम एक्सटेंशन होती है, डॉट नेट एक्सटेंशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस पर सेपरेटली वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकता हूँ, इसको इसको गूगल भी एक न्यू यूआरएल कंसिडर करेगा, ठीक है। तो कहने से मुराद ये है कि ये एक अच्छा ऑप्शन है और ये आपको पता होना चाहिए कि सब डोमेन आप जो है वो कैसे बना सकते हो। सम टाइम एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप डिफरेंट कैटेगरी की डिफरेंट जो है वो सब डोमेन्स बना लेते हो, ठीक है। कि एड ऑन डोमेन बेसिकली ये एक ऑप्शन है, इसमें आप लाइक आपने होस्टिंग ली है, अब होस्टिंग में जो भी आपका पैकेज है ना, सपोज आपको $39 वाला आप होस्ट का पैकेज मिला है, ठीक है।
तो उस हिसाब से लाइक अगर $39 वाला है तो आप इसमें अनलिमिटेड डोमेन्स ऐड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे डोमेन नेम दोगे, लाइक इसमें आप दे दो सपोज, आपका ये इस तरह डिटेल्स आती जाएंगी। पासवर्ड जनरेटर पे क्लिक करो, जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करो, आई हैव कॉपीड पे, इसको कॉपी कर लो पहले, यूज पासवर्ड पे क्लिक करो, ऐड डोमेन। जैसे ऐड डोमेन पे क्लिक करोगे ना तो ये डोमेन जो है आपकी होस्टिंग में ऐड हो जाएगी, और इस डोमेन में भी आपको वही नेम सर्वर ऐड करने पड़ेंगे जो कि आपने जो है मेन डोमेन के नेम सर्वर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो मेन डोमेन होती है ना, कंट्रोल पैनल की जो मेन डोमेन होती है उसको सर्विस डोमेन भी कहते हैं। ये आपको टर्म का पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये दो ऑप्शंस तो आप लोगों को बड़े जो है आसानी से समझ आ गए होंगे, सब डोमेन्स एंड एड ऑन डोमेन्स। ओके, वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है। मैं इसको बेसिकली फिनिश करना चाहता हूँ आज, ताकि ना आप लोगों को एक दो स्किल्स मजीद बता दूँ। लाइक स्किल्स से मुराद है कि जो है बैकअप का तरीकाकार एंड रीस्टोर का तरीकाकार। आई थिंक सो अभिलाष रंजन ने कहा था बैकअप का और रीस्टोर का, ठीक है। और वैसे भी मैं ये हर ट्रेनिंग में सिखाता हूँ। इससे क्या होगा, वर्डप्रेस बैकअप एंड वर्डप्रेस रिस्टोर, ये आप ना एक क्लाइंट से ये बैकअप को रिस्टोर करने का $25 आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। कैसे चार्ज करोगे ये मैं अभी सिखा दूंगा, ठीक है। और ये आपके लिए काम होगा मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का, आधे घंटे का मैक्सिमम, ठीक है। अभी आप लोगों को मजीद इसका और उसके अलावा ये बेसिकली एक स्किल है, और ये स्किल आपके पास आनी चाहिए। लाइक आप साइट्स की एसईओ करोगे, अपनी साइट्स की एसईओ करते हो या अपने क्लाइंट की साइट्स के लिए एसईओ करते हो, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जब स्किल्स होती हैं तो आप कहीं मार नहीं खाते। आप जो है सुकून से काम आगे से आगे करते जाते हो, आपको पीछे नहीं हटना पड़ता, ठीक है। तो कहने से मुराद ये कि आपको आपके पास ये स्किल्स बेसिकली होनी चाहिए जो मैं आज सिखाने जा रहा हूँ। बहुत से लोग हैं जिनके पास ये स्किल्स नहीं है, वो फिर दूसरों से करवा रहे थे, तो मोहताजी नहीं होनी चाहिए, आपको सारा काम खुद आना चाहिए, ठीक हो गया। डिपेंड करता है ना कि रेकमेंड तो कोई भी नहीं है। आप लाइक स्लैश ब्लॉग बना लो या स्टार्ट सब डोमेन बना लो ब्लॉग, तो वो अगर आपने सेपरेट रखना है काम तो आप ब्लॉग डॉट वेबसाइट डॉट कॉम बना लो, उसमें कोई इशू वो कोई जो है स्पेसिफिक इसका कोई रूल नहीं है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, पार्क में कुछ आपके पास साइट ऐसी होती है, आपने ना उनको पार्क करना होता है, लाइक उनको आपने उसको एड ऑन डोमेन से ऐड करके उसको आपके लाइक आपने डोमेन्स तो ऐड किए, बट आप ना कुछ ऐसे डोमेन्स होंगे जिनको आप जो है वो पार्क करना चाहते हो, ठीक है। आप पहले डोमेन को रजिस्टर करके उसके बाद यहाँ ऐड डोमेन पे क्लिक करोगे, तो वो डोमेन जो है एज पार्क हो जाएगी, और आपने जो भी पेज उसको शो करवाना है तो वो शो करवा सकते हो, ठीक है। लाइक कुछ साइटें आपकी होती है जो आपने जो है लाइक आप कहते हो फ्री ना पड़ी रहें, ठीक है। या ये कहते हो कि वो इंडेक्स हो ही रहे, ठीक है। तो फिर पार्क डोमेन का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा पार्किंग के मेथड से आप अर्निंग भी कर सकते हो, उसके बारे में मेरा फ्री वेबिनार भी है imfizan.com पे, तो आप वो भी देख सकते हो। लाइक आप रीडायरेक्ट्स भी लगा सकते हो एक डोमेन को दूसरे पे, ठीक है। आपने जो है आपके कंट्रोल पैनल में एक डोमेन ऐड है, ठीक है। जैसे सब डोमेन को भी एक डोमेन कंसीडर कर रहा है, ठीक है। तो ये आप लाइक इसको रीडायरेक्ट करवा सकते हो किसी भी नए यूआरएल पे, लाइक, ठीक है। लाइक कुछ भी आप कर सकते हो, और ये वाला रीडायरेक्ट विद और विदाउट डब्ल्यू दोनों आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो
ये एक ऑप्शन है आपके पास कि आप रीडायरेक्शन लगा सकते हो। आपने कोई ऐसी ऐड ऑन डोमेन में जाके डोमेन ऐड किया है और आप चाहते हो तो वो रीडायरेक्ट हो जाए किसी दूसरी डोमेन पर, तो आप ये रीडायरेक्शन यही कंट्रोल पैनल से ही लगा सकते हो। ठीक है, ओके। अच्छा, एक तो आप लोगों को मैंने मेथड बताया था लास्ट वीक में वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का, वो कौन सा मेथड था वो? मतलब मुझे सारे अपडेट करेंगे, सब ने अपडेट करना है। जो अपडेट नहीं करेगा ना वो इनएक्टिव कंसीडर होगा, और इनएक्टिव जो पर्सन होगा उसको मेरी सपोर्ट नहीं मिलेगी। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जो मैंने सिखाया था। एक मेथड ऐसा मैंने सिखाया था लास्ट वीक में। ओके, जी 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 जी। तो बाकी लोग किधर हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने लास्ट वीक कौन सा मेथड बताया था जिससे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं? भूल भी गए हो एक ही हफ्ते में? ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक, ओके ठीक है जी। अच्छा सुनो, लास्ट वीक में मैंने आप लोगों को जो सिखाया था ना मेथड वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का, अच्छा ये ध्यान में रखो, मैं किसी भी टाइम कोई भी सवाल कर सकता हूँ, तो लेक्चर लेते वक्त आप लोगों ने लेजी नहीं होना। ठीक है, जो लेजी होगा ना, हाँ, जो जवाब नहीं देगा या जो गलत जवाब देगा वो इनएक्टिव कंसीडर होगा, और इनएक्टिव को मेरी सपोर्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके। लाइक मैंने लास्ट वीक में आप लोगों को वर्डप्रेस के ज़रिए वन क्लिक इंस्टॉलेशन बताई थी। ठीक है, याद है आप लोगों को? कुछ याद आया है? मैंने इस मेथड से आप लोगों को वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सिखाया था। ठीक है? तो वो वर्डप्रेस आप लोगों ने जिनकी एडसेंस की लाइक होस्टिंग जिनको मिल चुकी है, डोमेन जो रजिस्टर करवा चुके हैं, वो वन क्लिक से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और आप लोगों ने इंस्टॉल वर्डप्रेस ही करना है और कोई नहीं करना। ठीक है, और कुछ नहीं इंस्टॉल करना फिलहाल। ओके, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अच्छा, ये तो था वर्डप्रेस का वन क्लिक इंस्टॉल मेथड। ठीक हो गया। अच्छा, ये आप लाइक $5 में जो है क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो उसके वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए। आप उसको जस्ट जो है वो यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो दे दोगे। ठीक है, जो भी आप इंस्टॉलेशन के दौरान कर रहे हो। ओके, अच्छा, वर्डप्रेस को बेसिकली इंस्टॉल करने के दो मेथड होते हैं। ठीक, एक है क्विक इंस्टॉल, या कह लो कि वन क्लिक इंस्टॉल। ठीक है, एंड एक है मैनुअल इंस्टॉलेशन, जो कि बहुत कम लोगों को पता है, या जिनको पता है तो वो इस मेथड पे जाते ही नहीं है। ठीक है, ओके। दोनों मेथड अपनी जगह ठीक है। सम टाइम आपको होस्टिंग की तरफ से इशू आ जाता है, आप वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं कर पा रहे होते, तब आपको मैनुअल इंस्टॉल करना पड़ता है, या ये एक स्पेशल स्किल्स है। ठीक है, लाइक आपको मैं ये कहूँ कि आप अगर आपके पास अपना घर है, तो आपके पास ये स्किल होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये घर कितने में तैयार हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने तैयार करना है, बट आपको हाउ नो होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये एक स्किल है जो कि किसी भी टाइम आपको आ सकती है। लाइक
अगर आप जो है नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में देखें तो छोटे-छोटे काम आपको पता होने चाहिए, जिसकी वजह से लाइक आपको समटाइम इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, वो आपको पता होना चाहिए कि अगर अगर कोई इमरजेंसी की सूरत में कोई काम करना पड़ता है, ठीक है? तो मतलब ये एक स्किल है जो हर किसी के पास नहीं होती, जिनके पास नहीं होती वो नुकसान उठाते हैं, जिनके पास होती है वो फिर मौके उस मौके पे फ़ायदा उठाते हैं जब उनके पास ये स्किल जिनके पास ये स्किल बेसिकली होती है, ठीक है? ओके, क्विक इंस्टॉल का तरीकाकार वही है, सेम सिंपल सॉफ्ट डिलीशियस ऐप्स इंस्टॉलर के मेथड से आपने जो है वो वन क्लिक इंस्टॉल करना है या मैनुअल इंस्टॉल करना भी आना चाहिए आपको, ठीक है? मैनुअल इंस्टॉल कैसे करना है? मैनुअल इंस्टॉलेशन के लिए आपको चाहिए ऐड डोमेन वाया ऐड ऑन डोमेन मेथड, ठीक है? और उसके बाद हमें चाहिए लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, ठीक? देन यूजेज ऑफ फाइल मैनेजर, ठीक हो गया? यहाँ से आप लोगों को मज़ीद सीखने को मिल जाएगा बेसिकली। फाइल्स को जब आपने मैनेज करना होता है ना, लाइक फाइल्स को मैनेज करने से मुराद है कि अपनी वेबसाइट को बेसिकली आपने जो ऑपरेट करना है वो या तो फाइल मैनेजर के ज़रिए करना है, ये है फाइल मैनेजर, या एफटीपी अकाउंट के ज़रिए करना है, ठीक है? फाइल्स को अपलोड मैन्युअली फाइल्स को अपलोड करने के दो तरीके कार हैं। फाइल मैनेजर, सेकंड वन इज एफटीपी। अच्छा, एफटीपी भी वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, फाइल मैनेजर भी वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, ठीक है? फाइल मैनेजर आसान है इस्तेमाल करना, एफटीपी थोड़ा सा ट्रिकी है, वो कैसे करना है उसके लिए फाइल जिला सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करते हैं, ठीक है? अच्छा, ओके, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, अच्छा तो जी, जी, जी। अच्छा, ठीक है। पहले जो है लाइक एफटीपी के ज़रिए कैसे फाइल्स को अपलोड करते हैं, पहले वो बता देता हूँ, ठीक है? एफटीपी के ज़रिए जो है आप इधर फाइल्स के सेक्शन में एफटीपी अकाउंट्स में जाएँगे, तो यहाँ पर ना कोई भी लाइक हम यूज़र नेम बना देते हैं, डेमो यूज़र, ठीक है? और कोई भी ऐसे अनलिमिटेड क्रिएट। अब आप लाइक आपने इसको जो है वो अपने सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगर करना है। ये देखें इन्होंने कुछ सजेशंस दी हुई हैं कि ये सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। आपने जस्ट फाइलज़िला सॉफ्टवेयर सर्च करवा के इसको यूज़ करना है। क्लाइंट, फाइलज़िला क्लाइंट डाउनलोड। अच्छा, मेरे पास जो है वो इस टाइम है मैक, तो मैक में जो है ये विंडोज़ के लिए मैं इसको इंस्टॉल
ठीक है, ये इंस्टॉल करना है आपने। ये आपको आइकन भी इसका नज़र आ रहा होगा, ये इस तरह का आइकन है, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट होगी। जी जी जी। एफ टी पी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। बेसिकली इसके ज़रिए आप वेबसाइट की फाइल्स को मैनुअली अपलोड जब करना होता है तो एफटीपी जो है एफटीपी के मेथड के थ्रू आप जो है फाइल्स को अपलोड कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये मैनुअल मैनुअल जो है वो इंस्टॉलेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को शायद ये कॉम्प्लिकेटेड लगे, ठीक है, बट इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं इतने ईजी स्टेप्स में आपको समझाने जा रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ये मुश्किल काम भी आसान इंशाल्लाह आज हो जाएगा, ठीक है। कैसे करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। ओके, ये जो है वो इंस्टॉल नहीं हो सका। अच्छा, हाँ, मैं आपको जस्ट एक आइडिया देता हूँ, ऐसे दे देता हूँ। ठीक है, जब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो आपके पास ऐसे आ जाएगा लाइक इस टाइम, क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास मैक है, ठीक। लाइक आपने यहाँ होस्ट नेम में देना है, ये जो आपका आ रहा है ये, ठीक है सर, ये आपका होस्ट नेम है, ठीक है। होस्ट, ठीक हो गया। जो भी आपकी वेबसाइट है या आपके क्लाइंट की वेबसाइट है, ठीक है। यूज़र नेम जो भी आपने रखा है, लाइक मैंने डेमो यूज़र रखा था, ठीक है। पासवर्ड आपने अभी जो भी सेट किया है, ठीक है, आपका पासवर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद आपने जस्ट कनेक्ट पे क्लिक कर देना है, तो आप कनेक्ट हो जाओगे और आपको अपनी वेबसाइट की सारी फाइल्स जो है वो नज़र आ जाएंगी, ठीक है। साइबर डक के नाम से बता रहा है कि लाइक मैक के लिए अच्छा है। अच्छा, तो मैंने ये यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो बहरहाल आप लाइक एक तो ये मेथड है, आपने आपको जो है एक तरफ सर्वर, मैं इसको तो आप लोगों को ट्राई करके दिखा ही देता हूँ। साइबर डक के नाम से जो काफ़ी ज़्यादा जो है हैवी, अगर ना समझ आई ना, मैं एक दफ़ा दोबारा इसको जो है इंस्टॉल करके दिखा दूँगा, ठीक है। तो आई थिंक तो ये आरडीपी पे भी पड़ा होगा। जस्ट होल्ड ऑन मिनट। जस्ट चाह रहा हूँ कि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है ना, वो आपको जहन में ना रहे।
ठीक है, RDP में एक दफ़ा मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि आपने कैसे जो है। जी, तो ये हो गया है इंस्टॉल। तो ओपन होता है। ओके, हो गया। ओके, दैट्स गुड। यहाँ पे आप जो है लाइक जी, वैसे स्क्रीन क्लियर है ना? ओके, यहाँ पे आप जो है एफटीपी का रिमेंबर पासवर्ड अगर नॉट रिमेंबर करो तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये आपका लोकल पीसी है, ठीक है। तो ये दो ट्रस्ट रहेगा, ओके। ये आपका लोकल पीसी और ये आपका सर्वर है, ठीक है। अगर यूज़र नेम पासवर्ड में थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हुई ना, तो डेमो यूज़र।
यूजर नेम पासवर्ड का इशू कर रहा है। Sure. ठीक। अच्छा, अभी हमारा जो यूज़र नेम बेसिकली बनता है ना, और यूज़र नेम हमने ये देना है डेमो। ठीक है, ये यूज़र नेम देना है आपने, ये आपका होस्ट नेम है, एंड ये आपका पासवर्ड है। ठीक है, हाँ, ओके। ये लॉगिन हो गए हम, ये देखें, ये हमारे सर्वर का जो है वो एरिया है। थोड़ा सा भी लाइक गलती हुई ना, तो वो उसने लॉगिन नहीं होना। ठीक है, तो ये गलती ये हो रही थी कि लाइक @ जो वेबसाइट का नाम है वो नहीं हम दे रहे थे। ठीक है, होस्ट, यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपने लाइक यहाँ पर डेस्कटॉप पे सपोज हम कहते हैं डाउनलोड कर लेते हैं वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन जो कि हमने इंस्टॉल करना है। ठीक है, हम वो डाउनलोड करेंगे wordpress.org से, wordpress.org से। आप लोग ये नोट कर लें अपने पास भी कि हमने जो वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है वो wordpress.org से। ठीक है, और इसको हम ये बाहर मैंने इसको रख दिया। ओके ओके जी। ये पोर्ट नंबर पे नहीं देता इशू। हो सकता है आपको फायरवॉल जो है अनेबल हो और उसमें कोई सिक्योरिटी लगी हो। ओके, तो ये लाइक इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। ये देखें, ये वर्डप्रेस का फोल्डर जो हमने इधर बाहर बनाया हुआ है, ये हमारा लोकल पीसी है। ठीक, और ये लोकल पीसी है, ये देखें, ये सारी फाइल्स हैं इसकी। आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप ये इतना सा काम है। एफटीपी के ज़रिए जो है आप लाइक आपने इंस्टॉल करना है इसको, आप जो है सेलेक्ट करोगे फ़ोल्डर्स को, फाइल्स को, उठा के ऐसे पेस्ट कर दोगे, उठा के पेस्ट कर दोगे। ये है बेसिकली फाइल्स को ट्रांसफ़र करने का तरीक़ाकार, और बेसिकली इस मेथड का नाम भी यही है, एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, बेसिकली मुझे ये आप लोगों को लाइव लाइक करके दिखाना था, तो ये सिंपल सा मेथड है, मैंने आप लोगों को जो है वो दिखा दिया कि कैसे जो है इसको इंस्टॉल करना है। अभी अगर कहें तो आप एक फ़ाइल भी ट्रांसफ़र करके दिखा देता हूँ। ये कनेक्ट हो गया। अच्छा, कोई फाइल ट्रांसफ़र करें, डबल क्लिक करेंगे आप तो ये इधर चली जाएगी, इधर से डबल क्लिक करेंगे इधर आ जाएगी। ओवरराइट करना है, ओके। ठीक है, इतना सा काम है जो है वो फाइल्स को ट्रांसफ़र करना और लाइक फाइल्स को अपलोड करना, ट्रांसफ़र करना। ठीक है, अच्छा, ये तो है एफटीपी का मेथड। इसके लिए स्पेशली फिर मैंने आप लोगों को आरडीबी पे करके दिखाया, क्योंकि मेरे पास मैक है और मैक का सॉफ्टवेयर थोड़ा सा
हैवी था, थोड़ा टाइम लगा रहा था, ठीक है। अच्छा, फाइल्स को ट्रांसफर करने का एक तो तरीका कार है FTP, ठीक है। अच्छा, FTP थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना लाइक अपलोड सबसे पहले तो डाउनलोड कर लेंगे वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन। वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के लिए आपको जो है जाना पड़ता है बेसिकली wordpress.org पे, ठीक है। ओके, तो आप लोग यहाँ से इसको लेटेस्ट वर्जन इसका डाउनलोड करोगे जब भी आपको कभी मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है वर्डप्रेस, ठीक है। अच्छा, वर्डप्रेस को मैनुअली इंस्टॉल करने के लिए आप सबसे पहले तो उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। अच्छा, FTP सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी अपलोड फाइल्स को कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा कभी इशू भी आ सकता है फाइल्स अपलोड करने में, ठीक है, फाइल्स के अपलोड होने में, ठीक है। उसके बरक्स हम जो सेकंड मेथड हम लाइक फाइल्स को अपलोड करने का यूज़ करेंगे वो है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर इंतहाई आसान तरीक़ाकार है फाइल्स को अपलोड एंड डाउनलोड करने का। वन क्लिक पे आप वर्डप्रेस को डाउनलोड या अपलोड करोगे। इस पे क्लिक करना है आपने, फाइल मैनेजर पे इस पे क्लिक करना है, और ये स्पेशली सी पैनल में दिया गया है फाइल मैनेजर, और अच्छे जो पैनल्स होते हैं उनमें ऐसे ही दिया जाता है ताकि यूज़र के लिए आसानी हो, ठीक है। शो हिडन फाइल्स पे क्लिक करना है आपने और गो, ठीक है। तो ये आपका जो है पहले से जो इंस्टॉल हुआ है, पहले से जो हमने इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके रखा है वो जो है आपको नज़र आने लग जाएगा, ठीक है। अभी हमने लास्ट टाइम जो इंस्टॉल किया था, कोई मुझे उसके यूज़र नेम पासवर्ड बता सकता है हमने क्या रखा था? कोई मुझे यूज़र नेम पासवर्ड बता सकते हो जो लास्ट टाइम मैंने रखा था वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए? नहीं नहीं, ये तो FTP का था ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए रखा था। नहीं नहीं। अच्छा, अच्छा, चलें, ठीक हो गया। ओके, मैं फिर उसको पहले वाले को अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। जो हमने वन क्लिक पे इंस्टॉल किया था ना, उसको मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इसको हम जो हमने क्विक इंस्टॉल किया था इसको मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि बिल्कुल फाइल जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाएं और हम उसके बाद इसमें फाइल्स को बेसिकली अपलोड कर सकें, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे कोई भी इंस्टॉलेशन अब नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक बात मैं आप लोगों को यहाँ मज़ीद बताता चलूँ, जब भी आपने FTP अकाउंट बनाना है ना, अभी जो हमने जो यूज़र बनाया था, लाइक ये डेमो था, ये था, आपने जब भी यूज़र बनाना है ना, आपने यहाँ से डायरेक्टरी से स्लैश फोल्डर नहीं बनने देना। लाइक मैं सपोज डेमो यूज़र बना रहा हूँ और कोई भी पासवर्ड दे रहा हूँ, ठीक है। आपने ना यहाँ से /HTML जो है वो लाइक ये रहने देना है, ठीक है, फोल्डर नहीं बनने देना। उसकी वजह यह है कि अगर स्लैश करोगे ना तो आप फोल्डर तक स्टिक रहोगे। आपने स्लैश पब्लिक अंडरस्कोर HTML इसको रहने देना, बाकी जो भी जो है फोल्डर वो बना रहा है वो ख़त्म कर देना है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमने स्लैश फोल्डर में फ़ाइल अपलोड नहीं करनी, हमने रूट डायरेक्टरी पे अपलोड करनी है। और जो वेबसाइट होती है उसकी रूट डायरेक्टरी बेसिकली पब्लिक अंडरस्कोर HTML होती है, ठीक हो गया। इस चीज़ का आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम भी ध्यान रखना है अकाउंट बनाते हो, ठीक हो गया। FTP अकाउंट बनाते हो बेसिकली।
यहाँ हम फाइल मैनेजर में आ गए, यहाँ शो हिडन पे क्लिक किया, वो यहाँ से हमने वर्डप्रेस डाउनलोड कर रहे थे, ये डाउनलोड हो गया वर्डप्रेस। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक हो गया, ताकि आसानी हो मेरे लिए। अच्छा, अब फाइल मैनेजर में हम क्या करेंगे, अच्छा इसमें देखिए, अगर आपने वो जो सब डोमेन थी उसमें कुछ अपलोड करना है तो आपने इसमें डबल क्लिक करके इसमें एंटर हो जाना है, और यहाँ पर आपने अपलोडिंग करनी है, ठीक है। अब वन लेवल पे क्लिक किया, हमने बेसिकली रूट पे अपलोड करना है। रूट पे कहाँ पे, मुबारक डॉट मी, इसके रूट पे, यानी कि जो भी इसको ओपन करे ना, तो ये देखें अभी ये दो फोल्डर नजर आ रहे नजर, ये देखें ये वही दो फोल्डर हैं। CGI.bin इसको भी डिलीट कर दें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, ये रहने दें क्योंकि ये सब डोमेन बनी हुई है, वरना सब डोमेन जो है वो लाइक डिलीट हो जाएगी उसकी, क्योंकि या मैनुअली आप डिलीट कर दो, यहाँ से फोल्डर डिलीट नहीं करना, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने बेसिकली अपलोड करनी है जिप फाइल जो वर्डप्रेस की हमारे पास आई है, ये वाली, ठीक है, ताकि हम वर्डप्रेस को जो है इजी स्टेप से अपलोड कर सकें। अपलोड पे क्लिक करना है आपने, ब्राउज पे, डेस्कटॉप पे, वर्डप्रेस डॉट जिप ये फाइल अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको स्टार्ट हो जाएगी अपलोडिंग, ये देखें द सिस्टम इज स्टार्टिंग, ठीक हो गई, ये अपलोड हो रहा है। ये बड़ा आसान तरीकाकार है फाइल्स को अपलोड एंड डाउनलोड करने का। ये अभी अपलोड का तरीकाकार बता रहा हूँ, फिर डाउनलोड का भी बताता हूँ। आप ऐसे चुटकियों में वेबसाइट को जो है वो बैकअप एंड रिस्टोर दोनों काम कर सकोगे, ठीक है। अच्छा, अभी ये जब तक ये अपलोड हो रहा है मैं आप लोगों को मजीद चीज़ बता दूं कि बेसिकली जो फाइल्स होती है ना वो तो हम अपलोड कर देंगे फाइल मैनेजर के ज़रिए, जो कि मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। और बेसिकली इसके बैक एंड पे डेटाबेस होता है, ठीक है, जिसमें सारी हमारी पोस्टें, आर्टिकल्स, सेटिंग, यूजर्स, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हर चीज़ जो स्टोर होती है बेसिकली वो माई एसक्यूएल डेटाबेस में होती है, ठीक है। अब इसको कैसे आपने मैनेज करना है, ये दो चीज़ें आपको जैसे ही आ जाएंगी ना तो आपकी ग्रिप हो जाएगी जो है वो कोई भी जो डेटाबेस टाइप साइट होती है उसको मैनेज करने में। और ये काम मैं 2002, 2003, 2004 में ऑलरेडी कर चुका हूँ, और मैं तब से ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए तो ये काम इधर कोई मुश्किल वाली बात नहीं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, बट ये फाइल मैनेजर ने आके ये काम को आसान कर दिया। अभी यहाँ से फाइल अपलोड हो गई है, अच्छा वहाँ से फाइल हमने अपलोड की है उसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है, और इसको हम करेंगे रीलोड, ये फाइल आ गई है, ठीक है। इसको आप करेंगे जो है एक्सट्रैक्ट, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट, और ये यहीं पे एक्सट्रैक्ट करते, यस, बस इतनी जो हैवी फाइल थी, लाइक 7.37 MB की फाइल है, वो जो है एक क्लिक करने पे आई थिंक 2 से 3 सेकंड में वो एक्सट्रैक्ट कर दिया। जैसे डॉट जिप की फाइल होती है ना हमारे कंप्यूटर में, वैसे ही ये डॉट जिप की फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गई है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्योंकि फाइल सारी पड़ी है इसके अंदर, अब इसको आपने क्लिक करना है एंड शिफ्ट दबा के डाउन एरो प्रेस करके सारे को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, सिलेक्ट आल जिसे कहते हैं। उसके बाद क्लिक करना है मूव फाइल, यहाँ से स्लैश वर्डप्रेस ख़त्म कर देना है, ठीक है, और मूव फाइल, ये आप लोग रिकॉर्डिंग हो रही है ये देख लोगे ना तो आप लोगों को समझ आ जाएगी मैंने क्या किया है। मैंने बेसिकली फाइल्स को मूव किया है, ठीक है। उसके बाद जिप को डिलीट कर दूंगा क्योंकि हमने जिप के ज़रिए वर्डप्रेस जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया। और ये वर्डप्रेस का जो फोल्डर बना है क्योंकि इसकी सारी फाइल्स हमने मूव कर दी हैं रूट पे, इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा। अब ये देखें ये वही सिचुएशन आ गई जो पहले हमने वन क्लिक इंस्टॉलेशन पे की थी। अब ये काम यहीं पर आपने रोक देना है 1 मिनट के लिए। अब आपने यहाँ जाना है
डेटाबेसेस में, या माई एसक्यूएल डेटाबेस, माई एसक्यूएल डेटाबेस विजर्ड, पीएचपी माई एडमिन और इस तरह से, ठीक है। अभी हमें जो ज़रूरत है ना वो है माई एसक्यूएल डेटाबेस की। हमने क्या करना है, ये जो सेकंड स्टेप है, सेकंड आइकन है बेसिकली माई एसक्यूएल डेटाबेस विजर्ड, इस पे जाना है आपने, ठीक है। यहाँ पर एक डेटाबेस बना देंगे लाइक WP इंस्टॉल, जस्ट मेक, नाम रैंडमली मैंने नाम रख लिया, पासवर्ड जनरेटर, यूज पासवर्ड जनरेटर, क्रिएट यूज़र। मैंने पासवर्ड को कॉपी कर लिया जो माई एसक्यूएल डेटाबेस विजर्ड में मिला था, ये पासवर्ड है इसका डेटाबेस का। अच्छा, ये ऑल प्रिविलेजेस, ठीक है, यूज़र डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट, डेटाबेस की डिटेल्स हैं। यहाँ पर आपने ऑल प्रिविलेजेस पे क्लिक करना है, ठीक हो गई, ये इंस्टॉल हो। अच्छा, उसके बाद फाइल मैनेजर में आ जाओ और यहाँ पर होगी WP डैश कॉन्फ़िग सैम्पल। सैम्पल का वर्ड खत्म करके डबल क्लिक करोगे तो ये रीनेम का ऑप्शन दे देगा। WP डैश कॉन्फ़िग को रीनेम करना है, WP डैश कॉन्फ़िग डैट सैम्पल को जस्ट रीनेम करना है WP डैश कॉन्फ़िग में, ये एडिट पे क्लिक करना है आपने, दोबारा एडिट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो सारी डिटेल्स है ना ये आपने पुट कर देंगे, यूज़र DB यूज़र, ठीक हो गया। गलती जरा सी भी नहीं होनी चाहिए, ये देख रहे कोमे के अंदर आ रहा है। ये जब मैनुअली आप करोगे ना तब ये करना है। वन क्लिक इंस्टॉल में आपको कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं होती, बेसिकली ये इसलिए बता रहा हूँ, इस बड़ा ध्यान करना है। मैनुअली की आपको कभी कभी जरूरत होती है, ये जस्ट एक स्किल है जो आपके पास होनी चाहिए। ये डेटाबेस है, डेटाबेस नेम है बेसिकली, ये डेटाबेस नेम, पासवर्ड यहाँ पे, ठीक है। अब आपने सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, तो आप रिफ्रेश करोगे, ठीक है। अब ये देखें ये वर्ड इंस्टॉलेशन वाला पेज आ गया, ठीक है। इट मीन्स कि हमने सेटिंग सही कर ली। कंटिन्यू पे क्लिक किया, साइट का यहाँ टाइटल दे दो आप, यहाँ पर आपने यूज़र एडमिन नहीं रखना, ठीक है। कुछ याद आया, हम यहाँ तक आए थे, ठीक है। अच्छा, ये हमने बेसिकली इंस्टॉल किया है वर्डप्रेस को, ठीक है। ये हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है और मैनुअली इंस्टॉल किया बेसिकली। और इस प्रोसेस के दौरान आप लोगों को सीखने को मिला है फाइल मैनेजर, FTP सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, ठीक है, और लाइक मैनुअल इंस्टॉलेशन हमने ये की है। इससे आपको 3-4 चीज़ें सीखने को मिली हैं, ठीक है।
अच्छा, अभी आपने लाइक आपके जो डेटाबेसेस हैं वो आप देख सकोगे माई डेटाबेसेस से। विज़ार्ड नया डेटाबेस बनाना हो, माइस्क्ल डेटाबेस विज़ार्ड से बनाओगे। अच्छा, अगर आपने उसको मैनेज करना है, ठीक है, तो आप PHP माई एडमिन से मैनेज करोगे, ठीक है। अभी कैसे मैनेज करोगे या क्या होता है, मैं आपको बेसिकली जो है वर्डप्रेस के बैकअप का तरीकाकार बता दूँ, ठीक है। आ जाए सो इसी पे ही हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा। तो कल मैं फिर फ्रीलांसिंग में फाइबर आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें यह है बेसिकली, अब हमने वर्डप्रेस बैकअप कैसे लेते हैं उसके स्टेप्स में आपको बताते हैं। वर्डप्रेस बैकअप में आपको डाउनलोड करना होता है फाइल्स को, जिसमें जिसमें वर्डप्रेस स्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं, ठीक है। वो किसके ज़रिए आप करोगे? थ्रू फाइल मैनेजर और FTP सॉफ्टवेयर, ठीक है। FTP के ज़रिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा। फाइल मैनेजर के ज़रिए आपने फाइल्स को कैसे डाउनलोड करना है, अच्छा वो बताता हूँ अभी मैं कि डाउनलोड माई SQL डेटाबेस यूजिंग PHP माई एडमिन, ठीक हो गया। ये दोनों को यूज़ कैसे करना है आपने बताया। अच्छा, ये देखो, ये लाइक मैं बाकी सारा कुछ जो क्लोज कर दूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन का सामना ना करना पड़े, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो हम फाइल्स को डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये मैं बैकअप लेने का तरीकाकार बता रहा हूँ। अच्छा, बैकअप लेने के लिए ना एक प्लगइन भी है, ठीक है, पहले वो बता देता हूँ। आपने प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू में जाके यहाँ एक प्लगइन WP-DB ये भी जो है ये जो डाटा लेगा बैकअप, वो डेटाबेस का लेगा, ठीक है। तो डेटाबेस का बैकअप लेना बहुत ज़रूरी होता है बेसिकली, ठीक है। ये लेस्टर गेमर्स चैन, ये एक प्लगइन है। ठीक है, ये प्लगइन यूज़ करके आप डेटाबेस का बैकअप ले सकते हो। कैसे लेना है, लाइक मैं इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। एक्टिवेट करो, ठीक है। अच्छा, यहाँ डेटाबेस बन जाएगा। ये आप बैकअप DB में जाओगे, ठीक है। और लाइक ये जितने भी एरर्स हैं ना, आपको इनको फिक्स करवाना होते हैं होस्टिंग कंपनी को कह के, कि ये एरर्स जो है ये क्यों आ रहे हैं। जैसे होस्टिंग कंपनी आपके ये एरर्स को जो है वो लाइक रिमूव कर देती है, यानी कि कह लो कि सॉल्व कर देती है। तो आप जस्ट जो है बैकअप पे क्लिक करोगे और इसका जो है वो बैकअप बन जाएगा। मैनेज DB पे जाओगे, ठीक है, और सिलेक्ट पे क्लिक करोगे और आप चाहे इसको ईमेल कर दो, चाहे अभी डाउनलोड कर लो, ये डाउनलोड हो जाएगा। डेटाबेस जो जितनी भी पोस्टें होंगी, जो भी सेटिंग होगी, सारा कुछ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, मैं इस तरीकाकार से ना बैकअप नहीं लेता, बट मैं ये प्लगइन ज़रूर बताता हूँ ताकि आपकी फाइल्स या कह लो कि आपकी पोस्टें या आपका वर्डप्रेस का जो सेटअप है वो डिस्टर्ब ना हो। उसके लिए ये आपके पास होना चाहिए, ये वाला प्लगइन इंस्टॉल। प्लगइन्स अभी इंस्टॉलेशन और बाकी चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है। इतना उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी हमारा जो कंसर्न है ना वो है वर्डप्रेस का बैकअप कैसे लेना है। एक तो तरीकाकार यही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये फाइल डाउनलोड होगी, ये आ गया डेटाबेस का बैकअप।
अच्छा, ये तो डेटाबेस का बैकअप लेने का एक मेथड था, ठीक है। बेसिकली मैं डेटाबेस का बैकअप लेता हूँ जो डेटाबेसिस में PHP माई एडमिन में, ठीक है। अच्छा, एक तरफ आपने ओपन कर लेना है फाइल मैनेजर, शो हिडन फाइल, गो, देन PHP माई एडमिन, ठीक है। इससे दोनों चीज़ें ओपन कर लेनी, ठीक है। आपको फाइल्स का बैकअप लेने के लिए फाइल मैनेजर की ज़रूरत है, या FTP सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप फाइल्स को डाउनलोड करोगे, ठीक है। ईजी मेथड है फाइल मैनेजर के जरिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपको डेटाबेस का बैकअप लेने के लिए PHP माई एडमिन की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, मैंने दोनों चीज़ें इस टाइम ओपन कर ली हैं। पहले हम करते हैं फाइल्स का बैकअप। आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, शिफ्ट डाउन एरो, उसके बाद राइट क्लिक किया, कंप्रेस, इसका आपने पूरे को जो है अपलोड हो रहा है, सारा सिलेक्ट करके आपने कंप्रेस पे क्लिक किया, ठीक है। और देखो, मैं अभी जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, वो स्टेप बाय स्टेप मैनुअली काम करने का तरीका बता रहा हूँ। सॉफ्ट एलिशियस से भी आप कर सकते हो, ठीक है, बैकअप एंड रिस्टोर। बट मैं जो तरीकाकार बता रहा हूँ, ये सदाबहार मेथड आप इसको कह सकते हो, कि आपको कभी इशू नहीं आएगा, आप, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी, ठीक है। ये फाइल्स, ये डेस्कटॉप पर ठीक हो गया। अच्छा, फाइल का डाटाबेस हो गया। अब आपने लाइक डेटाबेस का बैकअप लेना है, चेक ऑल, सॉरी एक्सपोर्ट पे जाएं, कस्टम सेलेक्ट ऑल, कंप्रेशन में जिप को, ये डेटाबेस का बैकअप डाउनलोड हो रहा है, ये ठीक है। दोनों चीज़ों का डेटाबेस का बैकअप आ गया, एक है ये फाइल्स का, और ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं आपकी, जो है वो, ये बैकअप आपने इस टाइम ले लिया। बैकअप के लिए ये दोनों चीज़ें जो है वो चाहिए होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने रिस्टोर करना है सपोज, तो आपने जो है डेटाबेस बनाना है एक नया, ठीक है, लाइक माई एसक्यूएल डेटाबेस विज़ार्ड में जाके एक डेटाबेस बनाना है, जैसे कि मैंने आपको बनाना सिखाया था, ठीक है। अच्छा, उसमें जाके आपने जब डेटाबेस बना लिया, उसकी डिटेल्स सेव कर ली, उसके बाद PHP माई एडमिन में जाना है, आपको वो डेटाबेस यहाँ पर नज़र आ जाएगा। सपोज ये डेटाबेस है, ठीक है, आपने यहाँ पर आना है, आपको ये अभी मैं इसको कर रहा हूँ ड्रॉप, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ज़रा इसको बता दूँ। आपने जब नया डेटाबेस बना लोगे ना, यहाँ पर ये उस डेटाबेस पे क्लिक करना है, देखो ये खाली नज़र आएगा, इंपोर्ट पे क्लिक करना है, ब्राउज पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे, ओके, और डेटाबेस पे गो। यानी कि आप नए सर्वर पे आके ये सेटिंग करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आके ये ऐसे जो है डेटाबेस अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपकी सपोज फाइल्स जो है नए सर्वर पे, तो कोई फाइल भी नहीं पड़ी होगी ना, डिलीट फाइल कर दी, ठीक है, अपलोड पे क्लिक किया, ठीक है,
ब्राउज पे क्लिक किया, फाइल्स पे क्लिक किया, फाइल अपलोड हो जाएगी, अभी अपलोड हो जाएगी। यहाँ ये रीस्टोर करने का तरीकाकार बता रहा हूँ। पहले आपको बैकअप लेने का तरीकाकार बताया, अब रीस्टोर करने का तरीकाकार बता रहा हूँ। जी जी जी, ठीक है। ये जिप फाइल अपलोड हो गई है। आप रिफ्रेश रीलोड करोगे, क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करोगे, एक्सट्रैक्ट, ये सारी फाइल्स इधर ही जाएगा, वापस आ जाएंगी। ठीक है, फाइल्स को डिलीट कर दोगे, जिप फाइल जो है उसको डिलीट कर दो। और उसके बाद आपको जो सेटिंग अगर करना होगी ना नई होस्टिंग पे, सिर्फ wp-config की सेटिंग करनी होगी। और इसमें भी आपने अगर डेटाबेस की डिटेल्स सेम रखी हैं, डेटाबेस बनाते हुए डेटाबेस की डिटेल्स सेम रखी हैं, तो आपको मज़ीद कुछ भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी साइट जो है बेसिकली दोबारा से अब नए होस्टिंग पे आपकी साइट बिल्कुल प्रॉपर रन करना शुरू कर देगी। ठीक है, जैसे ये इस टाइम नज़र आ रही है। ठीक हो गया। तो ये है बैकअप एंड रीस्टोर का तरीक़ाकार मैनुअल तरीक़ाकार से। ठीक है, और लाइक मैनुअल तरीक़ाकार से आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये वो तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए आप किसी भी टाइम में, यानी कि आपको बहुत से ऐसे जो है वो सिचुएशंस में आपको इशू आ सकता है, तो आप जो है इस तरीक़ाकार से बैकअप भी ले सकते हो, उसको रीस्टोर भी कर सकते हो। और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है और आपको बेसिकली आना भी चाहिए। इस तरीक़ाकार से ना आपने लाइक इस सी पैनल को पूरा अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, अच्छा अभी ये काम आपको आ गया। ठीक है, अभी आपने आज जो है वो fiverr.com इस पे अकाउंट आप लोगों ने बनाना है। ठीक है, और जो है इसका इंशाल्लाह कल आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि आपने अकाउंट बनाते वक्त क्या क्या करना है। अच्छा उसमें सिर्फ एक चीज़ ये रखनी है, ये नोट करनी है बेसिकली, बल्कि आप लोगों ने आज अकाउंट अकाउंट नहीं बनाना, जस्ट इसको जो है वो जस्ट एनालाइज करना है। जैसे फ्लिपा आप लोगों को सिखाया था उस तरह से आप लोगों ने एनालाइज करना, लाइक इसमें जो लोग एसईओ की सर्विसेज दे रहे हैं वो क्या क्या दे रहे हैं। ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ के, डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपने भी एसईओ के इसमें जाकर देखना है कि लोग क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। खैर हमने ब्लैक हैट तो काम इस पर करना नहीं है, बट आप लोगों को एनालाइज करना आना चाहिए। लाइक सपोज मैं गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्ट आप उस पर देखते हो। ठीक है, जैसे ये गेस्ट पोस्ट का है, आपने देखना है उसकी कैटेगरी क्या है, उसने टाइटल क्या रखा है, कितने ऑर्डर उसकी क्यू में हैं, क्या उसकी स्टार रेटिंग है, तस्वीर उसने किस तरह की लगाई है, ऑनलाइन बैठा है या ऑनलाइन नहीं है, उसकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन क्या है, गिग की डिस्क्रिप्शन क्या है, जो वो सर्विस दे रहा है उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, कितने रिव्यूज़ उसको मिल चुके हैं, और उसने टैग्स कौन कौन से यूज़ किए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने ना नोट कर लेनी है किसी नोट पैड की फाइल में जस्ट एनालाइज करने के लिए। बाकी इंशाल्लाह कल मैं बेसिकली आप लोगों को ये प्रॉपर सिखाऊंगा ताकि इस हफ्ते में आप लोग एसईओ की सर्विसेज
स्टार्ट करके तो एसईओ से बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह कल 6 बजे, कल क्योंकि जो है लेक्चर हो सकता है जो है वो हमारा लेक्चर थोड़ा सा तवील हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को जो है 6 बजे आना है, ताकि अगर हमारा लेक्चर ज़रा जो है वो लॉन्ग हो भी जाता है तो उसमें कोई इशू ना है। ठीक है, ओके जी।